अगर कोई बिजनेस 2026 में अपना कोई वेबसाइट बनाना चाहता हो तो क्या उसको वर्डप्रेस के साथ जाना चाहिए या फिर कस्टम वेबसाइट डेवलप करना चाहिए। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये मेजरली उनके लिए जो लोग कि अपना बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। देखिए, आजकल ना वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप होस्टिंगर या फिर कोई भी एक वेबसाइट प्रोवाइडर से आप डोमेन होस्टिंग खरीद के आप अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो। वर्डप्रेस साइट लॉन्च करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आपको थोड़ा डिप्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए और वर्डप्रेस इन जनरल भी थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप उसको सीख सकते हो। आप आसानी से 1-2 घंटे अगर यूट्यूब पे स्पेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज इसको क्लियर कर देंगे कि किस टाइप के बिजनेस ओनर को किस टाइप के वेबसाइट की ज़रूरत है और उनको कौन सी टेक स्टैक के पीछे जाना चाहिए। देखिए, वर्डप्रेस जो है ना, प्राइमरीली उसको बिल्ड किया गया है ब्लॉगिंग के अराउंड। यानी कि अगर आपको कोई न्यूज़ साइट है, अगर कोई इंफॉर्मेटिव साइट्स है, अगर आपको डेली उसमें आर्टिकल्स लिखने हैं तो वर्डप्रेस इज़ द वन एंड ओनली सॉल्यूशन। हाँ, बहुत सारे मार्केट में ऐसे टूल्स है जो कि CMS टाइप के, जिसको कि इस्तेमाल करके आप लोग साइट्स बना सकते हो। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास आर्टिकल साइट वर्डप्रेस से ही पॉसिबल है और मैं अपने 10 इयर्स के वर्डप्रेस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन जब बात आए ई कॉमर्स की, मान लो कि आपका कोई बिजनेस है जिसमें कि आप प्रोडक्ट सेल करते हो, जैसे कि कोई मोबाइल बेचता है, कोई कोई ब्रांड, कोई फूड आइटम, कोई अपना खुद का पैकेजिंग है, अपना खुद का प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन आपका खुद का है, मसाला ब्रांड है या फिर कोई पिकल ब्रांड है या फिर कोई क्लॉथ ब्रांड है, फैशन ब्रांड है। तो उसके लिए ना आपको अगर एफोर्ड कर सकते हो तो शॉपिफाई ही चूज करना चाहिए, या तो फिर आप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म चाहते हो तो आप वू कॉमर्स चूज कर सकते हो जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन वू कॉमर्स एक प्लगइन है जो कि ओपन सोर्स है, ऑटोमेटिक की तरफ से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि सारा चीज़ जो है ना, जो आपका पेमेंट गेटवे है, जो आपका शिपिंग इंटीग्रेशन से, जो भी आपका लॉगिन सिस्टम से, वो सारा का सारा चीज़ जो है आपको प्लगइन एक इकोसिस्टम मिलता है वर्डप्रेस में, जिसको कि आप अपने साइट में इंस्टॉल करके आप अपना ई कॉमर्स का जो ब्रांड है उसको विदिन 1 वीक के अंदर अंदर लॉन्च कर सकते हो। उसमें ट्रैकिंग के सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं, जैसे कि शॉपिफाई हो गया या फिर वू कॉमर्स हो गया। उसमें व्हाट्सएप API का इंटीग्रेशन भी मिल जाता है। तो कोई भी व्हाट्सएप API प्रोवाइडर जैसे कि एसेंसी, इंटरैक्ट, वर्टी, ये सब का इस्तेमाल करके आप लोग अपना साइट में व्हाट्सएप API को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया ई कॉमर्स की बात। तो ब्लॉगिंग हो गया और ई कॉमर्स हो गया। तो अभी चलते हैं दूसरे साइट जो कि बिजनेस वेबसाइट हो गया। बिजनेस वेबसाइट या फिर कोई वेब एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि वेबसाइट पे चलता है। उसके लिए कोई मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग साइट्स हो गया या फिर कोई बुकिंग साइट हो गया। तो इस सब के लिए आपको कोई मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी वेबसाइट से ये कर सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए आपको चाहिए एक कस्टम वेबसाइट, जो कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाना पड़ेगा। और इन सारे चीज़ों के लिए ना अभी आपको कोडिंग जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर लवेबल, बोल्ट, इस टाइप के टूल्स के बारे में अगर आइडिया हो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाटाबेस इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया हो, गिटहब में डिप्लॉयमेंट के बारे में आइडिया हो, तो बहुत ही आसानी से आप लवेबल और बोल्ट जैसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप अपने लिए एक बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो। हाँ, अगर आपको इस सब झमेले में नहीं पड़ना है, अगर आपको एक कस्टम बिल्ट वेबसाइट चाहिए, तो आप हमारे जैसे कोई एजेंसी या फिर फ्रीलांसर को हायर करके आप वो वेबसाइट डेवलप करवा सकते हो। उसमें क्या है कि वो लोग आपका सारा का सारा जो ब्रांड गाइडलाइंस है, डाटाबेस है, सिक्योरिटी है, वो सारा का सारा चीज़ को खुद ही मेंटेन करते हैं, खुद ही आपका सर्वर को भी मेंटेन करते हैं और आपका जो कोड बेस है पूरा आपका कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब आप लवेबल जैसे प्लेटफॉर्म में जाते हो तो
सब का सब चीज़ जो है उनके अंडर रहता है, जो कि आपको उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं देता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उसे डिफ़र करेंगे और बोलेंगे कि कोई भी बिजनेस वेबसाइट हो, एलएमएस हो, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बुकिंग साइट्स, वो हम वर्डप्रेस में भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं 10 साल से वर्डप्रेस में काम करता आ रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बनाया है, होटल बुकिंग साइट्स और ई कॉमर्स साइट्स, जो कि मैंने वर्डप्रेस को ही रिकमेंड किया है। लेकिन अब 2026 में वर्डप्रेस इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अगर आपका प्लगइन 20 से 30 से भी ज़्यादा हो जाता है तो आपका साइट इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि मतलब आपका पेज लोड होने में ही लगभग 10 से 15 सेकंड लगता है। इसीलिए मैं वर्डप्रेस को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और वर्डप्रेस धीरे 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 कुछ और ही इकोसिस्टम की ओर जा रहा है, जैसे कि कोई ब्लॉक एडिटर है वहाँ उसके ओर जा रहा है, जबकि उसका जो कॉम्पिटिटर्स है वो फ्लो, फ्रेमर, वो सब ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। लेकिन अभी तक वर्डप्रेस में वो सिस्टम नहीं है, और अभी भी वर्डप्रेस वो मतलब वो पुराने वाला PHP ज़माने में ही रह गया है। जबकि आजकल के हर एक साइट जावास्क्रिप्ट और Node.js बेस्ड एप्लीकेशन ला रहे हैं, जो कि 1 क्लिक में ही आपका पेज लोड कर देता है इंस्टेंटली, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो आपको अगर स्पीड चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, हेवी कस्टमाइजेशन चाहिए, और आपको हर एक फीचर आपका जो भी आपका दिमाग में आ रहा है, अगर उसको एक मोबाइल ऐप या फिर कोई भी एक वेबसाइट एप्लीकेशन, डायनामिक वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, इवन दो आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो, लेकिन मैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कोडिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका बहुत सारा इकोसिस्टम रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप खुद उसको डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आप बीच रास्ते में ही बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे API इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे, ये सब चीज़ रहता है उसमें। लेकिन बिजनेस वेबसाइट को आप इजीली बना सकते हो, अगर आपको कोई डाटाबेस का ज़रूरत हुआ, जैसे कि आपको लॉगिन का डाटाबेस रखना है, आपको अपना मेंबर्स का डाटाबेस रखना है, आपको वेबसाइट का जो भी आर्टिकल्स है उसका डाटाबेस रखना है, और जो भी आपका कन्वर्जेशन है उसका डाटाबेस रखना है, तो उसके लिए आपको अपना एक टीम हायर करना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी एजेंसी या कोई भी फ्रीलांसर को हायर करके वो काम करवा सकते हो। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था कि किस किस बिजनेस पर्पजेस के लिए कौन सी टेक स्टैक को यूज़ करना चाहिए, ताकि जो भी आपका वेबसाइट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो वो आप आसानी से कर पाए। और 2026 में वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वूकॉमर्स और कस्टम बिल्ट वेबसाइट जो कि Node.js, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट इसके ऊपर बेस्ड हो। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ गया है। अगर आपको इसी में से किसी भी प्रकार के वेबसाइट बनवाने का रिक्वायरमेंट हो तो आप डेफिनेटली मेरे एजेंसी ब्रांडमैन स्टूडियो को कांटेक्ट करके आपका वेबसाइट बनवा सकते हो। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे साइट brandman.io पे भी आप विजिट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।